तो हमने न्यू फाइल लिया यहाँ पे, और हमारे पास मैंने ऐसे ओपन करके रखा था यहाँ पे कि क्रिएट मेनू में अपने पास ये टेर ऑफ करके नीचे मैं लेके आया। इसके बाद यहाँ पे स्पीयर लिया, ये कट किया, मेरा सर्कल मैंने लिया है। सर्कल में हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिए हुए सर्कल के लिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह दिया है, इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और मिडल माउस बटन क्लिक करना है और लेफ़्ट और राइट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने ये दिया है प्रॉपर्टी इसके, तो यहाँ पे कर्व्स की प्रॉपर्टी दी हुई है। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस में करूँगा तो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको टॉरस। टॉरस में जाऊँगा तो टॉरस की प्रॉपर्टी दी है रेडियस। टॉरस में दिया है दूसरा प्रॉपर्टी स्वीप स्टार्टिंग पॉइंट, देखे ना। और नीचे सेकंड दिया है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट यहाँ से जाएगा तुम्हारा। इसके अंदर अगर कैमरा मारेंगे तो दिख जाएगा क्या उसके अंदर? हाँ, इसको ये सेगमेंट्स कितने चाहिए अंदर सॉफ्टनेस के लिए, और यहाँ पे स्पैन दिया है, और यहाँ पे दूसरा दिया है इसका रेडियस, मिनिमम रेडियस कितना हाई कर सकते हैं बहुत? ठीक है। उसमें कैसा दिखना चाहिए वो डाल दो। माइनर स्वीप, अब ये स्वीप है ना, उसको भी ओपन कर सकते हैं। शेड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, देख रहा है। तो ये ऐसा दिखेगा। अभी वो टॉरस में ये कर, वहाँ पे ये नहीं होता है, ऐसा टॉरस में नहीं होता है, ये वाला पार्ट नहीं होता है, बाकी सब ऑप्शन वही है। बस इस तरह से सारे ऑप्शन एक एक करके चेक करने हैं अपने को। स्पीयर लिया, अंदर गए, स्पीयर में क्या दिया है, रेडियस दिया है। तो ये अपना वहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ है। इनपुट का जो टाइप है रेडियस, ठीक है। स्वीप स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू। इसमें भी स्पैन दिए तुमको कितने सेक्शन चाहिए, और ये दिए, और इन्होंने हाइट रेशियो दिया है। तो यहाँ पे भी कुछ खास चेंज नहीं होने वाला, बट ऐसा है। वैसे अपने पास यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक विचित्र चीज़ है, जब हम क्यूब देखते हैं तो दिखने में क्यूब है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। ओके, हम विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आउटलाइनर ओपन करेंगे। लास्ट टाइम देखा था आउटलाइनर। यहाँ पे आउटलाइनर में क्या है अपने पास, देखो, ये हमने जो बनाया है ये नब्स क्यूब एक अलग शेप में आता है। इसको प्लस साइन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐसे प्लेन से, और वो प्लेन के प्रॉपर्टी है। मैनुअली मतलब सेट करना पड़ेगा। हाँ, एक को चेंज किया तो सब अपने आप ही चेंज होगा, लेकिन फिर भी किसी के भी इसमें भी एक वाला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट आप चेंज करें तो ऑटोमेटिक सब में अपडेट होगा वो। लेकिन एक प्रॉब्लम इसका ये है कि ये सारे एलिमेंट जो है वो पूरे अलग अलग है। तो अगर आप देखोगे ये तो ऐसा दिखेगा। ये अभी मैं टेम्पररी साइड में हटा देता हूँ। ये सारे पार्ट अलग है। अभी इसमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके अगर मैं चेंज करता हूँ इसे, सभी का ऑटोमेटिकली चेंज होगा, देख रहा। पर सबका ऑब्जेक्ट सब अलग अलग है। अब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो यही मूव होगा, लेकिन मुझे पूरे क्यूब को अगर मूव करना है तो मैं अप एरो की दबाऊँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली मेन ग्रुप को सिलेक्ट करेगा।
अब डाउन एरो की करूँगा तो जो मेन भी पहला ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? बस ये ऐसे 8 ए रहेंगे ना? 6। 6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक और दिया है सिलेंडर, ये भी ऐसे ही है। इसको साइड में ले लेते हैं सिलेंडर को। अब सिलेंडर में भी ऐसे ही प्रॉपर्टी दी हुई है, ऊपर कुछ नहीं दिया है। अंदर जाओगे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है रेडियस। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ दिया है उन्होंने, वो है ये इसके स्वीप एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो दी हुई है वो है यहाँ पे कि इसकी हाइट कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हाइट अपने को अगर चेंज करनी है तो ठीक है, आप करना है, लो करना है। हाइट में स्पैन दिया हुआ है, हाइट स्पैन जो है ये मैं अभी डालने वाला हूँ। हाइट स्पैन लेके तो अंदर हाइट बढ़ेगी कम होगी। यहाँ पे स्पैन दिया हुआ है हाइट के लिए, और हाइट को चेंज करने के लिए ये दिया हुआ है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अपने को देखने वन बाय वन। ये सारी चीज़ देख के हो गई। कौन है, कौन को आप यहाँ से मूव कर लो साइड में। कौन की भी प्रॉपर्टी सेम देख लो, रेडियस दिया हुआ है, स्वीप दिया हुआ है। अब सब में स्वीप वैल्यू कॉमन है इसलिए वो दिखा रहा हूँ। हाइट के लिए हाइट स्पैम दिया है और हाइट ये दिया है। यहाँ पे रेडियस 1 रेडियस 2 नहीं है कौन के लिए। वो प्रॉपर्टी समझोगे तो एडिटिंग समझेगा। प्लेन हमने देख ही लिया, टॉरस भी हमने देख लिया, और स्क्वायर है ये भी वैसा ही है। ये जो स्क्वायर अपन लेंगे थोड़ा साइड में इसको दिखे उसके लिए। ठीक है, तो अगर स्क्वायर का ये पार्ट सिलेक्ट करता हो तो एक ही पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो स्क्वायर भी ऐसा ही है। अब ये स्क्वायर ऐसा होने की वजह से इसको मैं अलग अलग, तो ये एक्चुअली नर्व्स वाले ऑब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा ऐसे इश्यूज है। ठीक है, ओके, समझ में आया? नर्व्स कंप्लीट हो गया अपना डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स, नर्व्स ऑब्जेक्ट। अब ये सब इसको सिलेक्ट करके, सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें इसको डिलीट कर दो, खाली हो गया। इसमें रीसेट बिसेट करके कोई दिया नहीं है। 3D Max में ऐसा रीसेट दिया हुआ ऐसा कुछ दिया नहीं है। आप डायरेक्टली न्यू सीन कर दो, पहला वाला सीन निकाल दो। ठीक है, हो गया, न्यू सीन आ गया। अब फिर से जाएंगे क्रिएट में, और यहाँ पे अपने पास है पॉलीगॉन, इसको टैर ऑफ करेंगे। तो पॉलीगॉन में भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया है, इसके सारे के प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी शेप्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ऐड किए हुए जो शेप के रिलेटेड है, जो अपने को काम में नहीं है। यहाँ पे ये दिया हुआ है रेडियस, ठीक है, सेक्शंस, ठीक है, इसके भी सेक्शंस ज़्यादा है वो कम कर देंगे तो एक्चुअली तुम्हारा ऐसा दिखेगा ऑब्जेक्ट। ऐसा रहता है। अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो सेक्शन में 3 4 5 6, तो अभी धीरे धीरे अच्छा दिखेगा। ये तकरीबन तुम्हारा सिलेंडर स्पिंडल वगैरह जो अपन ने वहाँ पे वैसा ही दिख रहा है, तो इसी शेप में से वो आया हुआ है। अब यहाँ पे इनको आप क्या करोगे, चेंज कर लो, 3 की जगह पे 4 5, तो अभी दिखेगा। इसमें स्लाइस बाइस ऐसा ओपन क्लोज कुछ नहीं दिया है। कर्व्स कैसे चाहिए वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, यूवी कर्व जो है डिफ़ॉल्ट वही रहने देना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है क्यूब, इसको मैं डिलीट करूं या मूव कर देता हूँ डब्ल्यू करके। क्यूब में हाइट विड्थ लेंथ दिया हुआ है, उससे सेगमेंट्स दिए हुए हैं सिंपल। हाँ, इसको भी साइड में हटाते हैं। सिलेंडर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिलेंडर में हमको हाइट दिया हुआ है,
रेडियस तो दिया है क्योंकि आपको कितना बड़ा कितना वाइड चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे और भी दो चीज़ें दी हुई है, वो है सेगमेंट्स। इसमें प्रॉपर डिजाइन के लिए कितना हेवी पीछे लगता रहेगा? अभी यहाँ पे राउंड कैप जो दिया हुआ है उसको ऑफ दिया हुआ है, इसको 1 करता हूँ, और टू समझे? 0 टू 1 टू किया था ऑन ऑफ। 2 किया तो कुछ नहीं आएगा, देगा ही नहीं, वो वैल्यू एरर दिखाएगा। तो 1 और 0 बस। 1 और 2 0, ठीक है। बड़ा आ गया, इतना समझ में आया। इसका भी जो वैल्यू है हाइट के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से, ठीक है। कौन सेम चीज़ें, वही सेम चीज़ें है, ओके। यहाँ पे भी कैप दिया हुआ है, कैप 0 हाँ कैप सर, जो 1। नॉब्स में था सेम हाँ सेम टू सेम है, बस ये ओपन नहीं होता है ना इसमें। हाँ, इसमें ओपन नहीं होगा, वही मैं बता रहा उसमें हूँ। ओपन हो उसमें ओपन होगा। उसमें ओपन का दिया हुआ है फैसिलिटी, इसमें ओपन का फैसिलिटी नहीं है। इसको अलग तरीके से ओपन करते हैं, वो कैसे आगे के लेक्चर में देखेंगे। राउंड क्या, तो नीचे ऐसा आ जाएगा, देखो राउंड कैप करने पे नीचे ऐसा आएगा। राउंड कैप ऑफ करता हूँ मैं। नारियल हाँ नारियल अभी है, नारियल बना दो उसको। इसको साइड में हटा दें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है, प्लेन में कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए है नहीं अपने को। प्लेन तो बेचारा प्लेन ही रहेगा हमेशा। ठीक है, टॉरस, फिर एक है फैंटम। और फैंटम क्या चाहिए, प्रिज्म। प्रिज्म के बाद है पिरामिड। पिरामिड के लिए पिरामिड, ठीक है। ये सब उसमें भी हुआ है अपना, सेम यहाँ पे भी है। ये पिरामिड है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रिज्म है। प्रिज्म की भी प्रॉपर्टी ऐसी ही, लेंथ दिया हुआ है बड़ा छोटा, और साइड की भी लेंथ दी हुई है, कितना बड़ा चाहिए वो। बस इसमें एंगल साइड वगैरह नहीं है। ऐसे इसमें कुछ भी मॉडल बने प्रिंट कर सकते हैं ना अपन 3D पे। हाँ वो आएगा आगे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे पाइप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाइप है वो तुम्हारा, इसमें हमारे को एक तो रेडियस मिलेगा ही, जैसे यहाँ पे थिकनेस है। थिकनेस माने ये अंदर की तरफ ही जाएगा, बाहर नहीं आएगा। देखो ये बाहर नहीं आएगा, तो रेडियस से बाहर नहीं जाएगा, जबकि वहाँ पे रेडियस 1 रेडियस 2 है। रेडियस से बाहर नहीं जाएगा, रेडियस के अंदर ही रहेगा जो भी है। और हमारे को ये दिया हुआ है, और यहाँ पे अगेन स्वीप ब्रेक वगैरह नहीं दिया है, ठीक है। पाइप के बाद है हमारे पास यहाँ पे हेलिक्स। हम लोगों ने वहाँ पे भी हेलिक्स देखा, यहाँ पे भी ये आपका 3D हेलिक्स है। जिंदगी की इसमें हमारे पास रेडियस बहुत कम है, रेडियस बढ़ा देंगे। इससे सांप बनाते हैं। हाँ ठीक है। और यहाँ पे कैप दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए।
इसमें और भी सब डिविजन मांग रहे कैप के लिए, और यहाँ पे भी राउंड कैप चाहिए। तो वैसा अगर मैं इसको 1 करता हूँ और इसके अंदर कैप के सेगमेंट थोड़े से डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तुम, इसको अभी जूम करने के लिए कमांड माउस चलना चाहिए बराबर, माउस नहीं चल रहा, स्क्रॉल वगैरह। तो ये दिख रहा है आपको ये पार्ट, तो रोप जैसा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये ऑन रखोगे तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉकर बॉल दिया हुआ है। सॉकर बॉल के लिए हमारे पास ये रहा, इसमें भी प्रॉपर्टीज ऐसे दी है, रेडियस। और यहाँ पे आपको इन्होंने ये दिया है कि आपको साइड हाइट कितना चाहिए, रेडियस एंड साइड हाइट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। अब यहाँ पे हमारे को एक और दिया है, सेम है, सॉकर बॉल जैसा ही है ये भी, इसको भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ है, रेडियस और यहाँ पे लेंथ, और यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, अलग अलग टाइप है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप है, सेकंड टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। मूव टूल लेके इसको अरेंज करके देख लो, इसमें सेगमेंट वगैरह नहीं दिया है। हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। इसको इंटरएक्टिवली करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे इंटरएक्टिव तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ये बंद रहेगा और क्लिक किया तो डायरेक्टली वो यहाँ पे आएगा सेंटर में। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रिएट में वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है, वो आगे देखेंगे। फिर लाइट दिया है, आप लाइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये लाइट भी आ जाएगी, लेकिन लाइट आने के बाद अभी कुछ दिख नहीं रहा है। मैं 7 नंबर प्रेस करूँगा तो मुझे लाइट का एक थोड़ा सा दिखेगा कंटेंट। अब ये लाइट ऐसी है इसलिए वैसा दिखा रहा है, ये निकाल देते हैं, अंधेरा हो गया। हमारे को यहाँ पे क्रिएट में दूसरी एक लाइट है, पॉइंट लाइट या डायरेक्शन लाइट। देखो डायरेक्शन लाइट में क्या होता है कि जहाँ पे आपकी लाइट का डायरेक्शन जाएगा वो उस हिसाब से दिखाता है, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज करूँगा तो मेरी लाइटिंग भी चेंज होगी। मेरी लाइट कैसे जा रही है उस हिसाब से जा रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परफेक्टली दिखेगा, ये लाइट मेरे तरफ आ रही है तो यहाँ पे पूरा डार्क ही रहेगा, क्योंकि लाइट मेरा जब ये मेरे तरफ आ रही है तो ये यहाँ पे ग्लो हो रहा है एंगल के हिसाब से, ठीक है। समझ आया? ये डिलीट करते हैं, नई लाइट ऐड करते हैं यहाँ पे, पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट एकदम सिंपल है, आपका बल्ब जैसा लाइटिंग आ जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ना 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 ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ समझने वाला नहीं है। अरे खाली क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पे ऐसे स्पॉटलाइट, एरिया लाइट सब दिया हुआ है, वो आगे अपन देखेंगे जब लाइटिंग के ऊपर आएंगे तभी, ठीक है। अभी तो खाली बताना, ऐसे कैमरा डाल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डालने का है तो डाल सकते हैं, वो आगे जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं बताते जाऊँगा। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लानी है, आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लेके आ जाओ और आगे जो भी कुछ करना है आप यहाँ पे से कर सकते हो। 3D Max में जैसे एनिमेट किया था ना की फ्रेम देके, वैसे इसमें भी है ना। इसको मैं न्यू सीन करता हूँ, डोंट सेव। अभी इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बनाने के पहले ही आपको ऑप्शन बॉक्स भी दिया हुआ है। तो जो हमने यहाँ पे सेटिंग देखी है,
यहाँ पे भी वैसे ही कुछ सेटिंग है, लेकिन इसमें एक्सिस चेंज है, बनाते समय अलग अलग एक्सिस में बनेगा। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी आपने देखी है वो सारी यहाँ पे वैसे ही है। ओके, समझ में आया? समझ में आया क्या? तो ये ऑप्शन बॉक्स जो यहाँ पे देखिए इस विंडो में वो है। ओके, तो आज के लिए अपन फ़िलहाल इतना ही देखेंगे, बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और डिटेल से अच्छे से कुछ देखेंगे, और एक मैं एनिमेशन, बेसिक एनिमेशन ऑब्जेक्ट वगैरह बना के उसका कुछ एनिमेशन भी करना है। छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका छोटा सा एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ में आया होगा, इतना देख लो पहले। नया है माया तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ये विंडो यहाँ पे ऐसा पैनल है, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट अपन बना रहे तो ये पैनल अगर तुम्हारा ये बंद होता है तो वो आप यहाँ पे, जैसे मैं ढूंढ रहा था, प्रॉब्लम होगा। ये ऑन होगा, ये वाला बटन, लास्ट वाला बटन, ये चैनल पैनल है। इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी इनपुट्स में इसका नाम है, उसका प्रॉपर्टी वहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आया? और जो भी नाम है यहाँ से चेंज मत करना, यहाँ पे से डायरेक्टली आउटलाइनर से चेंज करने का होगा, तो आउटलाइनर से ही करना है जो भी है। ठीक है, मैंने टैब बनाया है, यहाँ पे क्लिक करो, आउटलाइनर। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही।